हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस। आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि व्हाट्स कमिंग योर वे इन द मंथ ऑफ अप्रैल के मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है स्कॉर्पियो। एंड अगर आप क्रॉस वॉचर हो यानी आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हो और जानना चाहते हो कि उनके लिए क्या आ रहा है, तो आप डेफिनेटली ये रीडिंग देख सकते हो अपने पर्सन के लिए। एंड अगर आपका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। पहले इसमें से कुछ कार्ड्स लेते हैं। व्हाट्स कमिंग योर वे स्कॉर्पियो इन द मंथ ऑफ अप्रैल। व्हाट्स कमिंग योर वे। बेस्ट फ्रेंड्स, ट्रू फ्रेंड स्टिक टुगेदर नो मैटर व्हाट। अप्रैल के मंथ में जानोगे कि कौन आपके ट्रू फ्रेंड हैं और कौन नहीं, कौन आपके दोस्त हैं और कौन जस्ट प्रिटेंड कर रहे हैं। आप इस चीज़ को समझोगे और जो आपके ट्रू फ्रेंड हैं आप उस चीज़ को भी जानोगे अप्रैल के मंथ में। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो भी ट्रू फ्रेंड आपके होंगे वो आपके साथ हमेशा रहेंगे और आपका साथ हमेशा देंगे, चाहे कुछ भी हो। सो अपने ट्रू फ्रेंड को जानिए, कौन आपके दोस्त हैं और कौन नहीं। ऑलराइट, लेट्स सी, एक और देखते हैं। लव हील्स फियर। The power of your love can help bullies and angry people to be less afraid. तो जो लव है वो हील करता है फेयर को। आपके जितने भी फेयर्स हैं उस सारे का सल्यूशन लव है। सो आपको हर चीज़ में ये हेल्प करता है, चाहे बुलीज हो चाहे एंग्री हो। ये आपको काम रखता है, आपको खौफज़दा नहीं होने देता। ये ऐसी फीलिंग्स है और आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे अप्रैल के मंथ में, जहाँ पे आपके जो भी फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, नाइटमेयर्स हैं, उस चीज़ पे जो चीज़ विन करेगी वो लव है। ओके, ये आपके लिए है। लेट्स सी टैरो डेक से आपके लिए क्या आता है। व्हाट्स कमिंग योर वे स्कॉर्पियो इन द मंथ ऑफ अप्रैल। हार्ट ब्रोकन, टू ऑफ सोर्ड्स। आप किसी सिचुएशन को लेकर इंडिसिसिव हो और हार्ट ब्रोकन हो। सेपरेशन, आपका अपने पार्टनर के साथ बहुत टाइम से सेपरेट हो, कोई कांटेक्ट नहीं है आप लोगों के बीच में। आप लोगों के बीच एंड हुआ है रिसेंटली कुछ। ओके, आप उस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हो और स्टक हो, उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे। लेट्स क्लैरिफाई द 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। लव हील्स फेयर, ठीक है। आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, फेयर्स हैं, इमोशंस हैं जो आप हाइड कर रहे हो, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि आपको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप अपने इमोशंस को दरअसल प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप हार्ट ब्रोकन हो। आप इस चीज़ से हील करोगे और दोबारा लव पे ट्रस्ट करने लगोगे। अप्रैल के मंथ में ऐसे कुछ सिचुएशन आपके लिए आएंगे जहाँ पे आप इनडिसिसिव फील करोगे और अपने इमोशंस, अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे। एंड आपके जो भी पास्ट वाउंड्स हैं रिलेशनशिप में वो दोबारा से आपको हर्ट करेंगी, बट इस चीज़ से गुजरना आपके लिए ज़रूरी है, इस पेन से गुजरना आपके लिए ज़रूरी है। तभी आप इस चीज़ से मूव ऑन करोगे और दोबारा उस चीज़ पे ट्रस्ट करने लगोगे, यानी लव पे। जो भी फेयर्स हैं आपके, उस चीज़ को हील करेगा लव और दोबारा से ये आपकी लाइफ में आएगा। अप्रैल के मंथ में हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिलो। ऑलराइट, तो आप अपने पास से निकलें और अपने प्रेजेंट पे फोकस करें। इनडिसिसिव नहीं होना है आपको और जो भी सेपरेशन, जो भी पेन आपके पास में आपको मिला है रिलेशनशिप में, उस चीज़ से आपको निकलना है। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग योर वे स्कॉर्पियो। क्या आ रहा है आपके लिए अप्रैल के मंथ में। टेम्परेंस, ओके, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपको अपने इमोशंस में, अपने आप में जीत हासिल करनी है। ओके, और जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही है उसको लेट गो करना है। अपने इमोशंस को बैलेंस करें, ठीक है। आप इमोशंस को हाइड कर रहे हो, उसको सप्रेस कर रहे हो,
तो इससे क्या हो रहा है कि आपके जो वाउंड है वो आपको अंदर ही अंदर हर्ट कर रहे हैं, आप उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो किसी से, और वो चीज़ आपको ही पेन दे रही है। सो आपको इस चीज़ से हील होने की ज़रूरत है, काम होने की ज़रूरत है। अपने आप को काम रखिए, कंपोज कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए एंड अपने आप को उस चीज़ में, यानी आपको अपने इमोशंस में विक्ट्री हासिल करनी है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, अपने आप पे फोकस करना है और पास्ट एनर्जी से निकल कर मूव ऑन करना है, प्रेजेंट पे ध्यान देना है और अपने जो भी फीलिंग्स है आपको उसको लेकर गार्डेड नहीं होना है बल्कि ओपन होना है। तभी आप पास्ट की एनर्जी से निकलोगे। ऑलराइट, व्हाट्स कमिंग योर वे स्कॉर्पियो इन द मंथ ऑफ अप्रैल? नाइन ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपको अपने आप पे फोकस करना है, अपने आप को ट्रीट करना है और वो चीज़ें करनी है जिससे आपको खुशी मिलती है। अपने आप को रिवॉर्ड करें छोटी छोटी चीज़ों पे, अपने आप को अप्रिशिएट करें। आप राइट नाउ सिंगल हो, ओके, और इमोशनली आप क्लोज्ड हो, तो अप्रैल के मंथ में आप किसी ऐसे पर्सन से मिलोगे, ओल्ड बेस्ट फ्रेंड हो सकता है आपका, जिसकी वजह से आप दोबारा से लव पे ट्रस्ट करने लगोगे और जो फियर्स हैं आपको उस चीज़ से हील करोगे और अपने इमोशंस को बैलेंस करोगे। ओके, लेट्स सी और क्या आपके लिए आ रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप टीम वर्क करोगे, कोलैबोरेशन करोगे और उसके साथ अपने मैटर्स को डिस्कस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ इस मंथ में। किंग ऑफ कप्स। कोई है जो आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन आप इमोशनली क्लोज्ड हो, तो इसीलिए हो सकता है कि वो पर्सन आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है या आपकी सिचुएशन से वो जानता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी फीलिंग्स किस तरह से हर्ट हुई हैं पास्ट में, तो इसीलिए वो आपका जस्ट बेस्ट फ्रेंड बन के आपके साथ रह रहा है, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि आप हर्ट हो, तो इसीलिए वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। लेकिन डेफिनेटली कोई है जो आपके लिए फीलिंग्स रखता है, रोमांटिक इमोशंस रखता है आपके लिए, एंड वो आप में इंटरेस्टेड है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो आपको अप्रैल के मंथ में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। लेट्स क्लैरिफाई द किंग ऑफ कप्स। यस, आपने इस पर्सन को रिजेक्ट किया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये। आप किसी एक पर्सन के साथ रिलेशन में थे और दूसरा पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता था, लेकिन आपने इस पर्सन को रिजेक्ट किया है बिकॉज आप किसी और में इंटरेस्टेड थे, किंग ऑफ वॉन्ड्स में। आप इस किंग ऑफ कप्स में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन राइट नाउ आप सिंगल हो, तो ये पर्सन आपको दोबारा अप्रोच करना चाहता है, दोबारा एक्सप्रेस करना चाहता है अपनी फीलिंग्स। एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। आपने इस पर्सन को डेफिनेटली रिजेक्ट किया है और इनको ऐसा फील कराया है लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, बट राइट नाउ ये सोच रहे हैं कि वो दोबारा आपको अप्रोच करे और अपनी फीलिंग्स को दोबारा आपसे एक्सप्रेस करे। हो सकता है कि आप इस बार उनकी जो फीलिंग्स हैं वो समझो और उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, उनके इमोशंस को एक्सेप्ट करो, उनके इमोशंस को वैल्यू करो। ऑलराइट, और ये पर्सन जानता है कि आप सिंगल हो। मे बी आप लोग एक ग्रुप फ्रेंड हो, क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड्स, ये सिचुएशन हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। आपसे जो रेजोनेट कर रहा है आप वो लीजिए। ऑलराइट, देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। प्रपोजल आ सकता है आपकी तरफ, किसी की तरफ से, या ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं, ओके, रिलेशनशिप के लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक, आपको गो विद द फ्लो में रहना है, अपनी एनर्जी को फ्लो में रखना है, अपने इमोशंस को दबा के नहीं रखना है बल्कि ओपन होना है। ऑलराइट, यही थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।